नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत है। आज आपको गुड़ामालानी से जुड़ी बड़ी और अहम खबर बता रहा हूँ। खबर यह है कि गुड़ामालानी में एक और नया धरना शुरू होने वाला है और ये रेड प्लस न्यूज़ के विश्वस्त सूत्र हमें जानकारी दे रही हैं कि धरना आगामी दिनों में हो सकता है। लेकिन आज का सवाल ये नहीं है कि धरना कौन दे रहा है, आज का सवाल इससे कहीं बड़ा है और सवाल ये है कि क्या गुड़ामालानी अब 2026 में विकास, प्रशासन और समाधान की पहचान बनेगा या फिर केवल और केवल धरना, प्रदर्शन, आंदोलन और राजनीतिक प्रयोगशाला बनकर के रह जाएगा। क्योंकि आज के दिन की सबसे बड़ी खबर यह है कि गुड़ामालानी एक बार फिर आंदोलन की चपेट में आता दिख रहा है। और फ़र्क सिर्फ इतना नहीं है कि पिछली बार ये धरना कांग्रेस के नेतृत्व में था, इस बार संकेत मिल रहे हैं कि ये धरना राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेतृत्व में हो सकता है, यानी कि आरएलपी के नेतृत्व में हो सकता है। यानी राजनीति का झंडा बदलेगा लेकिन ज़मीन वही रहेगी, लोग वही रहेंगे, मकसद वही रहेगा, मुद्दा वही रहेगा और आम जनता की तकलीफ वहीं की वहीं खड़ी रहेगी, लेकिन धरना तो होगा। रेड प्लस न्यूज़ के सूत्र साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि गुड़ामालानी में जल्द ही एक नया आंदोलन खड़ा किया जाएगा और उसकी पटकथा भी लिखी जा रही है और इसकी अगुवाई आरएलपी कर सकती हैं। यहाँ तक कि आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल 20 जनवरी को गुड़ामालानी के दौरे पर भी आ सकते हैं। ऐसे पोस्टर रेड प्लस न्यूज़ के हाथ लगे हैं और अगर किसी वजह से पार्टी के बैनर तले ये धरना नहीं हुआ तो वही धरना किसानों के नाम पर और किसान आंदोलन के नाम पर अलग चेहरे के साथ, लोग तो वही रहेंगे और अलग पोस्टर के साथ खड़ा किया जा सकता है। यानी सियासत का गणित साफ है, धरना तो होगा ही, बस नाम, झंडा और मंच बदल सकता है, लेकिन धरनार्थी वही रहेंगे। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल जन्म लेता है कि क्या विपक्ष की राजनीति अब सिर्फ धरना देने तक सीमित रह गई है? क्या विपक्ष का केवल और केवल एक ही काम है कि सड़क पर बैठना, नारे लगाना और सरकार को कोसना ही रह गया है? और अगर ऐसा है तो फिर समाधान कौन देगा, जवाब कौन देगा और जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि वर्ष 2026 की शुरुआत में ही गुड़ामालानी लगातार आंदोलन की वजह से सुर्खियों में तो है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वह सुर्खियां उसके भविष्य को रोशन कर रही है या उसकी संभावनाओं पर भी धूल डाल रही हैं। और इस पूरे राजनीतिक शोर शराबे और इस पूरे आंदोलन के अंदर विकास है वो कहीं ना कहीं विपक्ष के कारण अवरुद्ध हो रहा है। और अगर ऐसा है तो फिर ये सवाल आपके मस्तिष्क में गूंजना चाहिए कि ये ठीक नहीं हो रहा है और हर बार आंदोलन कोई न कोई विपक्ष की कमजोरी रही होगी या अपने राजनीतिक जो घटनाक्रम को सुर्खियों में लाने के लिए विपक्ष ऐसा कर रहा है। लेकिन इस पूरी राजनीति शोर शराबे के बीच आज एक और दूसरी खबर हमारे पास आती है और हाथ भी लगती हैं। एक ऐसी खबर जो अपने आप में कई सवाल छोड़ जाती हैं कि जिला पुनर्गठन प्रक्रिया के तहत जैसे ही गुड़ामालानी को बालोतरा ज़िले में शामिल किया गया, उसके महज 15 दिन के भीतर बालोतरा ज़िला के ज़िला कलेक्टर सुशील कुमार यादव अचानक गुड़ामालानी पहुंच जाते हैं, बिना किसी बड़े शोर शराबे के, बिना किसी औपचारिक स्वागत के और बिना किसी प्रेस नोट के। एक औचक निरीक्षण और एक प्रशासन की भाषा में औचक निरीक्षण का मतलब साफ होता है कि ज़मीनी हकीकत को परखना, फाइलों से बाहर निकल कर के सच्चाई को देखना। और शायद यही वजह है कि कलेक्टर सुशील कुमार यादव का ये दौरा केवल एक रूटीन विजिट नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे राजनीतिक हलकों में, प्रशासनिक गलियारों में और जनता के बीच एक ऐसे संकेत के तौर पर देखा जा रहा है कि कलेक्टर यहाँ आएंगे और कुछ हलचल के साथ में कुछ नया करेंगे। कलेक्टर सबसे पहले एसडीएम कार्यालय पहुँचते हैं और वहाँ व्यवस्थाओं को देखते हैं, सवाल भी पूछते हैं, फिर तहसील कार्यालय जाते हैं, फिर बिजली विभाग भी जाते हैं और धीरे धीरे होते होते वे सीधे ढीमड़ी डैम पहुंचते हैं और जल जीवन मिशन से जुड़े अधिकारियों से सीधा सवाल जवाब होते हैं और वे उस ऑफिस के दफ्तर के ऊपर चढ़ कर के पूरी भौगोलिक पृष्ठभूमि को भी देखते हैं, पानी की स्थिति, पानी की आपूर्ति और योजनाओं की हकीकत जानी जाती हैं और एक एक अधिकारी से वे सवाल जवाब करते हैं और उनका परिचय भी पूछते हैं। इसके बाद कलेक्टर सीधे कृषि विज्ञान केंद्र गुड़ामालानी पहुंचते हैं, जहां पर वे एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों से संवाद करते हैं। खेती, तकनीक और भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा होती है।
और फिर कलेक्टर कृषि विज्ञान केंद्र में वर्मी कंपोस्ट खाद और जैविक उर्वरक और देसी मुर्गी की नस्लों से लेकर के और कई प्रकार की धीर गंभीर होकर के बातों पर चर्चा करते हैं, उनकी सुनते भी हैं, अधिकारियों से सवाल भी करते हैं और कहते हैं कि कितने किसानों को ट्रेनिंग दी गई, सारा कुछ ब्यौरा यानी कि हर विभाग से सब कुछ कलेक्शन करते हैं। फिर कलेक्टर कृषि मंडी गुड़ामालानी पहुंचते हैं और जहां किसानों से सीधा संवाद होता है, उनकी समस्याएं सुनी जाती है और उनकी पीड़ाओं को भी वे लगातार नोटबुक में नोट कर रहे थे और कृषि मंडी के अध्यक्ष पुरुषोत्तम जैन से भी मुलाकात करते हैं और उनका हालचाल पूछते हैं और उनकी समस्याओं को भी सुनने की कोशिश करते हैं। फिर कलेक्टर पंचायत समिति गुड़ामालानी पहुंचते हैं। बता दें कि कलेक्टर के साथ में एसडीएम केशव कुमार मीणा भी थे, आला अधिकारी भी थे और जैसे ही वे पंचायत समिति पहुंचते हैं वहां सभी विभागों के अधिकारियों के साथ एक लंबी बैठक होती है, समस्याओं की लिस्ट बनती है, एक एक दफ्तर को चेक करते हैं, एक एक कमरे को चेक करते हैं पंचायत समिति के और सवाल तय होते हैं, जवाब मांगे जाते हैं और ये पूरा दौरा इस बात का संकेत देता है कि प्रशासन कम से कम ये दिखाना चाहता है कि पुनर्गठन के बाद वह गुड़ामालानी को नज़रअंदाज नहीं कर सकता, उनके विकास को लेकर के वे प्रतिबद्ध है। लेकिन इसी दौरे की सबसे अहम और सबसे चुभता हुआ पल वह होता है जब पंचायत समिति से निकलने के बाद कलेक्टर सुशील कुमार यादव बालोतरा लौटने लगते हैं और मीडिया उनसे बातचीत करने की कोशिश करता है, मीडिया उनसे समझाने की कोशिश करता है कि जिला पुनर्गठन प्रक्रिया के लेकर के आपकी क्या राय है, किस तरीके से सीमांकन हुआ है और क्या वास्तविक स्थिति थी। लेकिन कलेक्टर उनको अनसुना कर देता है। कलेक्टर साफ इनकार कर देते हैं, बिना किसी सवाल का जवाब दिए, बिना किसी बयान के, बिना किसी भरोसे के संकेत के वे वहाँ से गाड़ी के शीशा ऊपर करके सीधे निकल जाते हैं और यहीं से कहानी एक बार फिर सवालों के घेरे में आ जाती है। क्योंकि अगर ज़िला कलेक्टर मीडिया से बातचीत करते तो जिला पुनर्गठन प्रक्रिया से जुड़े कठोर और कठिन सवाल उनसे ज़रूर पूछे जाते। रेड प्लस न्यूज़ उनसे सनसनीखेज सवाल पूछते जिनका जवाब आज संपूर्ण गुड़ामालानी की जनता जानना चाहती है। सवाल ये है कि अगर गुड़ामालानी को बालोतरा में शामिल करने का फैसला जनता की सुविधा के लिए था या फिर प्रशासनिक नक्शे की लकीर थी, क्या कारण था, क्यों शामिल किया गया। सवाल यह है कि क्या दूरी, संसाधन और बुनियादी ढांचे का वास्तविक आंकलन किया गया था क्या या नहीं किया गया। सरकारें ये काम करती हैं, लेकिन सरकार सबसे पहले पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए हर एक प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में उनसे सलाह करती है और उनसे फैक्ट मंगवाए जाते हैं कि असल स्थिति है क्या। लेकिन हमारा सवाल ये था कि अगर जनता असंतुष्ट है तो क्या प्रशासन इस फैसले की समीक्षा करेगा। लेकिन सारे अनसुने रह गए, सवाल धरे के धरे रह गए और जब सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं तो आंदोलन जन्म लेते हैं, धरने खड़े होते हैं और सियासत का मौका मिल जाता है। और यही वजह है कि आज गुड़ामालानी एक बार फिर धरने की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। एक तरफ प्रशासन औचक निरीक्षण कर रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष धरने की तैयारी कर रहा है और इसी बीच में खड़ा है आम नागरिक, किसान, व्यापारी, छात्र, जो सिर्फ ये जानना चाहता है कि आखिर उसका भविष्य क्या है। क्या हर साल नया जिला, नया आंदोलन और नया किसान आंदोलन और कोई और नया धरना ही उसकी किस्मत में लिखा है, या फिर कभी स्थिरता, विकास और समाधान भी उसके हिस्से में आएगा। क्योंकि सवाल सिर्फ धरने का नहीं है, सवाल भरोसे का है, सवाल व्यवस्था पर विश्वास का है और सवाल हर एक से पूछना भी ज़रूरी है। क्योंकि जब प्रशासन इनका जवाब नहीं देगा तो इन सवालों के जवाब कौन देगा। और जब तक प्रशासन सवालों का सामना नहीं करेगा, जब तक राजनीति धरने से आगे नहीं सोचेगी और तब तक गुड़ामालानी सुर्खियों में रहेगा, लेकिन समाधान से दूर रहेगा। और यही आज की सबसे बड़ी, सबसे गंभीर और सबसे चिंताजनक तस्वीर है कि अगर प्रशासन चाहता है तो सरकार की कुछ चिंताओं को कम कर सकता है, लेकिन शायद प्रशासन इन्हीं बातों को नहीं समझ रहा है। हाँ, ये अच्छी बात है कि कलेक्टर गुड़ामालानी पहुँचे, लेकिन सवालों का जवाब देना बेहद ज़रूरी होता है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए शुक्रिया। नए हैं तो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और देश और दुनिया तक इस खबर को ज़रूर पहुंचाएं। शुक्रिया।